विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में यूजीसी रेगुलेशंस 2026 को अधिसूचित किया, जिनका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकना, समान अवसर सुनिश्चित करना और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करना है। इन नियमों को भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक न्याय को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इन विनियमों की एक प्रमुख विशेषता जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा का विस्तार है। पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्ग को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। भेदभाव को किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है, जो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या अन्य आधारों पर शिक्षा में समान अवसर और मानवीय गरिमा को नुकसान पहुंचाए। नियमों के तहत प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में समान अवसर केंद्र की स्थापना अनिवार्य की गई है। इसका उद्देश्य कैंपस में समानता और समावेशन को बढ़ावा देना, भेदभाव से जुड़ी शिकायतों का समाधान करना और पीड़ितों को संरक्षण प्रदान करना है। ईओसी के अंतर्गत एक इक्विटी कमेटी गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता संस्थान प्रमुख करेंगे। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, दिव्यांगजन, छात्र प्रतिनिधि और नागरिक समाज के सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों को नियमित रिपोर्ट यूजीसी को सौंपनी होगी, जबकि नियमों के क्रियान्वयन की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख पर होगी। राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी के लिए यूजीसी द्वारा एक राष्ट्रीय निगरानी समिति गठित की जाएगी, जो शिकायतों की समीक्षा और नीति सुधार के सुझाव देगी। नियमों के उल्लंघन पर कठोर दंडात्मक प्रावधान रखे गए हैं, जिनमें यूजीसी योजनाओं से वंचित करना, शैक्षणिक कार्यक्रमों पर रोक या मान्यता वापस लेना तक शामिल है। इससे ये नियम केवल सलाहात्मक नहीं, बल्कि कानूनी रूप से बाध्यकारी बन जाते हैं। हालांकि इन नियमों को लेकर देश भर में छात्र विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। छात्रों का तर्क है कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है और इससे झूठी शिकायतों या चयनात्मक कार्रवाई की आशंका बढ़ सकती है। कुछ छात्रों और संगठनों का कहना है कि इसमें सामान्य वर्ग के छात्रों को संभावित पीड़ित के रूप में शामिल नहीं किया गया है, जिससे असमानता की नई बहस खड़ी होती है। इसी कारण लखनऊ, इंदौर और दिल्ली जैसे शहरों में प्रदर्शन हुए और कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं। केंद्र सरकार का पक्ष है कि ये नियम भेदभाव रोकने के लिए आवश्यक हैं और इन्हें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अधिसूचित किया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार प्रारंभिक मसौदे में मौजूद झूठी शिकायत पर दंड का प्रावधान बाद में हटा दिया गया, ताकि दुरुपयोग की आशंका कम हो। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को अस्थायी रूप से स्थगित करते हुए इनके संवैधानिक और व्यावहारिक पहलुओं की पुनः समीक्षा का निर्देश दिया है, जिसके चलते फिलहाल 2012 के पुराने नियम लागू रहेंगे। निष्कर्षतः यूजीसी नियम 2026 उच्च शिक्षा में समानता और गरिमा को सुनिश्चित करने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है, लेकिन इनकी सफलता स्पष्ट परिभाषाओं, संतुलित क्रियान्वयन और सभी हितधारकों के विश्वास पर निर्भर करेगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: इक्विटी कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? ए, एक छात्र प्रतिनिधि, बी, संस्थान का प्रमुख, सी, राज्य शिक्षा मंत्री, डी, यूजीसी के अध्यक्ष,